80 के दशक का लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक महाभारत। जिसने उस समय में खासी लोकप्रियता बटोरी। इस धारावाहिक को देखने के लिए रविवार को जल्दी उठकर नहा धोकर टीवी के सामने बैठना लगभग हर घर का नियम बन गया था। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला इतिहास का सबसे बड़ा टीवी सीरियल, जिसमें धर्म और अधर्म के ऐसे स्तंभ दिखाए गए कि इस धारावाहिक के एक एक पात्र से लोग काफी प्रभावित थे। कार्यक्रम शुरू होते ही सबसे पहले महेंद्र कपूर की आवाज में महाभारत कथा वाला टाइटल गीत आता था और उसके बाद एक अंधेरी सी स्क्रीन आती थी जिस पर आती थी समय की आवाज। पहली लाइन होती थी, मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि इस वाक्य के शुरू होने से पहले ही टीवी देख रहे बच्चे ही ये लाइन बोल देते थे। तो आखिर कौन है समय को अपनी आवाज देने वाला कलाकार और ये अदृश्य किरदार उन्हें कैसे मिला? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समय के इस अदृश्य किरदार के बारे में ऐसी दिलचस्प बातें जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, समय का बोलने का जो ढंग था वो आमतौर पर बोलने वाली रिदम नहीं थी, फिर भी वो आवाज काफी सराही गई और काफी पॉपुलर हुई। चलिए जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कौन है वह अदृश्य किरदार। महाभारत में समय को आवाज देने वाले ये कलाकार असल में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। मैं इमारत नहीं हूं महज पत्थर की, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है। जिनकी आवाज में लोगों को बांध के रखने का जादू है, वो है पॉपुलर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भीमानी। नमस्कार, मैं हरीश भीमानी हूँ। 15 फरवरी 1965 को मुंबई में जन्मे हरीश भीमानी जी अब तक कई डॉक्यूमेंट्रीज और एड फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। चलिए अब जानते हैं हरीश भीमानी जी के महाभारत के सफर की शुरुआत कैसे हुई। मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। दरअसल हुआ यूं कि उनके पास महाभारत के कास्टिंग डायरेक्टर गोपी पेंटल का फोन आया और उन्होंने बिना इधर उधर की बात किए सीधे हरीश जी को रात 10 बजे BR स्टूडियो में पहुंचने के लिए कहा। हरीश जी ने कहा, गोपी जी, मैं 7 बजे के बाद रिकॉर्डिंग नहीं करता, मेरी आवाज थक जाती है। इस पर गोपी जी ने कहा, तुम नखरे मत करो, बस सीधे आ जाओ। गोपी जी के कहने पर हरीश जी ठीक 10 बजे BR स्टूडियो पहुंच गए, जहां BR चोपड़ा के साथ हिंदी साहित्य के 2 जाने माने नाम राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा भी मौजूद थे। हरीश जी को बिना कुछ ज्यादा जानकारी दिए समय की स्क्रिप्ट दे दी गई और वे माइक के पीछे पहुंच गए। पहली बार में उनकी आवाज पसंद नहीं की गई। कुछ दिनों बाद गोपी जी का फिर फोन आया और उन्हें वापस बुलाकर स्क्रिप्ट पढ़वाई गई। इस तरह उन्हें बार बार स्टूडियो बुलाया जाने लगा, लेकिन बात नहीं बन रही थी। और रजा जी ने कहा, बेटा, ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा कुछ लग रहा है, जरा इत्मीनान से पढ़ो। 2-3 बार फिर स्क्रिप्ट पढ़वाए जाने के बाद हरीश जी को जाने के लिए बोल दिया गया। वे हरीश जी से कुछ खास संतुष्ट नहीं हुए, जिस पर हरीश जी थोड़ा निराश भी हुए। हालांकि हरीश जी को ये नहीं बताया गया कि आखिर महाभारत में समय क्या है। समय को लेकर चोपड़ा जी और रजा जी को भीमानी जी का अंदाज नहीं जम रहा था। हारकर भीमानी जी ने पूछा कि आखिर ये समय है क्या? जिस पर रजा जी ने कहा कि बेटा, ये महाभारत में समय की आवाज है। इस पर हरीश जी ने परेशान होकर कहा, ये समय की आवाज कैसी होती है और स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा?
जवाब मिला, स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देगा। इस पर काफी बहस और चर्चा के बाद हरीश जी से कहा गया कि हमें तो आपकी आवाज चाहिए पर अंदाज आपका नहीं चाहिए, जिस पर हरीश जी ने सोचकर कहा कि अच्छा, आपको शायद आकाशवाणी चाहिए। तो रजा जी ने कहा बिल्कुल भी नहीं, न ये आकाशवाणी जैसी लगनी चाहिए और न ही ये एक इंसान की आवाज जैसी लगनी चाहिए। फिर बहुत सोच विचार के बाद हरीश जी ने महाभारत की भव्यता को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता को लाकर और थोड़ा रिदम बदलकर बोलना शुरू किया और उन्होंने फाइनली ऐसी आवाज दी जो सभी को समय के पात्र के लिए पूरी तरह से जम गई और उनकी उस समय की आवाज को रिकॉर्ड कर फाइनल कर दिया गया। लेकिन फिर भी हरीश जी को कहीं न कहीं लगता था कि अंधेरी स्क्रीन पर 1-1, 2-2 मिनट तक उनकी इतनी स्लो आवाज को कौन सुनेगा, लोग बोर हो जाएंगे। उसके बाद वे जब दूसरे तीसरे एपिसोड की रिकॉर्डिंग के लिए गए तब वहां चोपड़ा जी और रजा जी वगैरह तो होते नहीं थे। तब हरीश जी इस समय की आवाज को तेज रफ्तार में रिकॉर्ड कर आ गए। जब B.R. चोपड़ा जी ने बाद में वो आवाज सुनी तो हरीश जी को बुलवाया और कहा, भाई तुम इतना भागते क्यों हो, ये कैसी रिकॉर्डिंग की है तुमने, जो एक बार तय हुआ है वो ही करो, बाकी सब चीजें हम पर छोड़ दो। फिर हरीश जी ने थोड़ा बेमन से उनके कहे अनुसार रिकॉर्डिंग कर दी। अब रिकॉर्डिंग तो उन्होंने कर दी थी, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि महाभारत का पहला एपिसोड कब टेलीकास्ट होगा। विज्ञापन और टीवी की वस्तुतम आवाजों में से एक थी हरीश जी की आवाज, जिन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि मैं समय हूँ उनकी पहचान बनने जा रहा है। करीब 12-15 एपिसोड के बाद हरीश जी को पता चला कि महाभारत काफी लोकप्रिय हो गया है और उसमें समय की आवाज को काफी पसंद किया जा रहा है। सच में हरीश भीमानी जी ने अपनी समय की आवाज से टेलीविजन और फिल्म की दुनिया में इतिहास रच दिया। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।